चलिए बच्चे सोल्व करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का क्लास 5 है। आइए सोल्व करते हैं। कुछ कुछ हल्का छाप होगा, उससे दिक्कत नहीं है, हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 अंकों वाली दो संख्या का मौसा 17 तथा लसा 714 है तो उन संख्या का योग क्या होगा। दूसरा में है दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 12 तथा 72 है, यदि उन संख्याओं का योग 60 है तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या क्या होगी। द्वितीय ग्रुप में छा था, तीसरा में नहीं छा है, न चौथा में छा है। चलिए बनाते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, सोल्व करते हैं। 3 अंकों वाले दो संख्याओं का मौसा 17 तथा लसा 714 है तो उन संख्या का योग क्या होगा। तो पहले तो होता है दो संख्याओं का, दो संख्या तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर मौसा गुने लसा। ठीक है, मौसा गुने लसा। तो पहला संख्या और दोनों संख्या का योग मांगता है, संख्या दिया हुआ नहीं है। अब मौसा 17 है तो पहला संख्या 17 ए मान लेते हैं गुने दूसरा संख्या 17 बी बराबर मौसा 17 गुने 714 है। तो एक 17 से एक 17 को कैंसिल कर दिए। ए बी बराबर 714 बटा 17 17 चौका 68 17 चौका 68 कितना 4 मरतबे कटा 17 चौका 68, इसमें बचा कितना 71 था तो 64, 68 से कट गया बचा 3, 17 दूना 34, यानी कि ए बी बराबर 42। उसको हम तोड़ सकते हैं 7 गुने 6 में। ठीक है, उससे कम में नहीं टूट सकता है। दो संख्या निकालना है तो मौसा है कितना 17 है, एक है दूसरा संख्या मौसा है 17, पहला दोनों गुणनखंड आ गया। ए गुने बी बराबर 7 और 6, तो 7 और 6 जब आ गया तो इसको 17 से गुना करेंगे, इसको 17 से गुना करेंगे, दोनों संख्या प्राप्त हो जाएगा। 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे कितना होता है 102। आप इन दोनों संख्या के योग कर देंगे, कहता है दोनों संख्या का योग। ठीक है, दोनों संख्या के योग, तो दोनों संख्या के योग जब हम करेंगे तो a प्लस बी बराबर दो संख्या के योग, तो दो संख्या के योग क्या आ गया 119 प्लस 102, 9 2 11, हाथ में एक हासिल था 2 2 हासिल खत्म है, 2 1 2 यानी 221 हो गया। ठीक है बच्चे, दोनों संख्या का योग, उन संख्या का योग आ गया 221। ठीक है बच्चे, सोल्व था पहला संख्या गुने दूसरा संख्या मौसा गुने लस 17 ए गुने 17 बी बराबर 17 गुने 714। तो एक 17 से एक 17 कैंसिल हो गया, ए बी 17 से भाग दिए उसको तो 42 मरतबे कटा, 42 मरतबे कटा। एक बी के गुणनखंड आ गया 7 गुने 6, मौसा है 17 तो 17 उस 7 को 17 से गुना करेंगे तो एक संख्या प्राप्त होगा। फिर दूसरा 6 को 17 से गुना करेंगे तो दूसरा संख्या प्राप्त हो गया। दोनों संख्या के योग मांगता है तो 221 हो गया। ठीक है बच्चे, आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 12 तथा 72 है, यदि उन संख्याओं का योग 60 है
तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगा, x मानेंगे तो बहुत लेंदी दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्या का योग 60 है, तो एक संख्या x मानेंगे तो दूसरा संख्या 60x माइनस x मानना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी हो जाएगा तो सबसे पहला है कि हम सोल्व ऐसे करते हैं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर लस गुने मस, ठीक है। इसको पहले चलते हैं, तो पहला संख्या दूसरा संख्या नहीं दिया हुआ है, मस दिया हुआ है 12, तो 12 ए मान लेते हैं पहला संख्या को, दूसरा संख्या को 12 बी मान लेते हैं। लस दिया हुआ है 72, अब मौस दिया हुआ है 12, एक 12 से एक 12 को कैंसिल कर दिए, ए बी बराबर 72/12, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, यानी 6 आ गया। तो 6 जब आ गया तो उसको हम कितना में तोड़ सकते हैं, 6 को 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। 2 और 3 में जब तोड़ सकते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाएगा। संख्या प्राप्त करने के लिए 2 गुने एलसीएम है 12, तो एक संख्या प्राप्त हो गया 24, और दूसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा 3 गुने 12 बराबर 36। तो कहता है उनमें उन दोनों संख्या के योग 60 है, तो उनमें छोटी संख्या निकाले, तो छोटी संख्या क्या होगी, आपका 24 आ गया। एक मानते तो बहुत बड़ा संख्या हो जाता सोल्व करने के लिए, तो उसी द्वारा उसको एक से नहीं माने पहला संख्या। तो देखिए सोल्व में पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर लस गुने मस, लस दिया हुआ 12, ए पहला संख्या के ए माने 12 ए गुने 12 बी बराबर लस 72 गुने मस 12, एक 12 12 कैंसिल हो गया, ए बी बराबर आ गया 6, उसको तोड़े तो एक संख्या आया 2 गुणनखंड, तीसरा आया दूसरा आया 3, अब लस से गुना किए 2 को तो 12 24 दे दिया, और 3 को 12 से गुना किए तो 36, अब उसमें से पता है 60 है योग, अब दोनों को जोड़ेंगे तो योग दे देगा 60, और सबसे छोटी संख्या हो गया 24। तो कहते हैं छोटी संख्या बराबर 2x 2 गुने 12 बराबर 24, ठीक है बच्चे, 24 प्राप्त हो गया। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता रहता है, दो संख्याओं का मस तथा लस का योग 680 है, यदि लस मस का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या क्या होगा बच्चे, चलिए सोल्व करते हैं। दूसरी संख्या क्या होगा, सोल्व करते हैं। कहते हैं मस लस का योग 680 है, लस मस का 84 गुना है, तो मस माने x, माना कि मस माने x, तो लस कितना हो जाएगा 84x, ठीक है। लस हुआ x तो मस हुआ x, तो लस हो गया 84x। कहता है कि लस मस का 84 गुना है, तो लस को माने मस को माने x, तो लस क्या हो गया 84 गुना, और दोनों संख्या के योग दिया हुआ है 680। तो चलिए x बराबर लाते हैं, उसके बाद वही संख्या को बैठा देंगे, मस प्लस लस दोनों संख्या को जब जोड़े तो x प्लस 84x बराबर 680।
85x बराबर 680, x बराबर 680 बटा 85, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 17 पचे 85, काटे तो आ गया 8, x बराबर आ गया 8। तो कहता है दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो एक संख्या प्राप्त हुआ, x प्राप्त हो गया 8, लौसा प्राप्त हुआ 84 गुने 8, 84 गुने 8, मौसा प्राप्त हो गया, लौसा प्राप्त हो गया। पहली संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या दिया हुआ है तो दूसरा संख्या निकालेंगे। तो दूसरा संख्या निकालने के लिए है कि पहला संख्या को मान लेते हैं हम a, दूसरा संख्या को मान लेते हैं b बराबर लौसा गुने मौसा। बुक में देखिएगा तो इतना लंबा विस्तार में होगा कि आपका दिमाग आधा खपत हो जाएगा। उसी से शॉर्टकट जानिए, उस मेथड का यूज कीजिए, ठीक है। शॉर्टकट जानिए और उस मेथड को शॉर्टकट जानिए और यूज कीजिए। बार बार क्वेश्चन आता है, उसको बुक में देखिएगा तो माथा आपका खराब हो जाएगा आधा ही। इतना शॉर्टकट उस क्वेश्चन को बता रहे हैं कि मत पूछिए, कोई ऐसा टीचर भी नहीं बताया होगा। पढ़िए कहीं से, सिलेक्शन लीजिए वहीं से। तो पहला संख्या दिया हुआ है 56, चलिए वहीं बैठा देते हैं 56। दूसरा संख्या का माने x, लौसा हो गया 84 गुने 8, 84 गुने 8 और मौसा है 8। 8 से काट दिए 56 को तो 7 मरतबे कट गया, 7 से उसको काट दिए तो x बराबर 7 एकांक 7 और 7 दूना 14 गुने 8, तो x बराबर 12 गुने 8 बराबर 12 अट्ठे 96, यानी x का दूसरा संख्या क्या आ गया, दूसरा संख्या बराबर हो गया आपका 12 गुने 8 बराबर 12 अट्ठे 96, यानी x बराबर क्या आया 96। आपका आंसर प्राप्त हुआ 96। ठीक है बच्चे, बहुत शॉर्टकट मेथड है। ऐसी संख्या चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए, ऐसी संख्या को कितने जोड़ होंगे जिसका मौसा 16 और लौसा 116 हो तो कितनी जोड़ हो सकती है। आइए बच्चे सोल्व करते हैं। दो संख्या, एक संख्या के माने a, दूसरी संख्या के माने b बराबर लौसा गुने मौसा। ऐसी दो संख्या कि कितने जोड़ होंगे, जिसका जोड़ होंगे तो यानी दो संख्या का जोड़ होते हैं। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन है जिसका मौसा 16 और लौसा 116 है। तो इसको a गुने b, एक जगह पर हम 16 रखते हैं, मौसा 16 है तो 16a गुने 16b बराबर लौसा है 116 गुने मौसा है 16। एक 16 से 16 को कैंसिल कर दिए, a b 16ab बराबर 116, a b बराबर 16 बटा 116 बटा 16। कटेगा नहीं, कटेगा कभी। 16 पंचे 80, 16 छके 96, 16 अट्ठे 128, 108, 16 नवा कभी नहीं कटेगा। ठीक है, ये मान लीजिए अभी हम छोटा भी कर देते हैं, 4 से कट रहा है तो 4 दूना 8 बचा 3, लास्ट में है 6, यानी
4 नवा 36 बट्टा 4 कभी नहीं कटेगा तो जोड़ा बनवे नहीं करेगा। तो कहता है ऐसी संख्या का कितने जोड़ होंगे जिसका मौसा 16 और लौसा 116 हो तो जोड़ा पेयर नहीं बनेगा, तो उसको पेयर नहीं बनेगा। अपरिभाषित लिखते हैं आंसर को। आंसर को क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है, आंसर नहीं आएगा, जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।